नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से बात होगी एक नई रिक्रूटमेंट की। ये रिक्रूटमेंट अपडेट है दोस्तों मिनिस्ट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज को लेकर, जहां पे आप सभी छात्रों को ऑनलाइन आमंत्रण किया जाएगा आवेदन करने को। अभी ये वैकेंसी अपकमिंग है, यानी कि आने वाली वैकेंसी है, तो आपके लिए ये वैकेंसी का अपडेट आ चुका है। तो आपके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। इसके जरिए आप जान सकेंगे कि कौन कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसी अपडेट की गई है। तो इस शॉर्ट नोटिस को ध्यान से पढ़िएगा। 10वीं कक्षा पास से लेकर यहाँ पे इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों तक के लिए वैकेंसी अपडेट की गई है, जहाँ पे प्यून, एलडीसी, यूडीसी के अलावा अन्य पदों की वैकेंसी के बारे में अपडेट की गई है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे इसकी, और इसके नोटिफिकेशन कब तक आएंगी, कब से आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे और कितने पदों की ये टोटल वैकेंसी होगी, इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, आप हैं MES यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे ये वैकेंसी अपडेट की गई है। आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और कितनी पदों की ये टोटल वैकेंसी है अपडेट की गई है, आप इसका जो नोटिफिकेशन है आप यहां से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अपकमिंग वैकेंसी का ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, जिसका हमने अपडेट आपको यहाँ से डाउनलोड करके रखा है। आप इसका जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे दोस्तों, तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये वैकेंसी अपडेट की गई है 2022 के लिए। कौन कौन से हेडक्वार्टर्स की ये रिक्रूटमेंट होगी, ये अपडेट किया गया है यहाँ पे। और जो भी छात्र यहाँ पे वैकेंसी के लिए आवेदन करेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आएगी, यानी कि किस वैकेंसी के लिए क्या है, बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको यहाँ बताऊँगा। और ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है नोडल हेडक्वार्टर को, जहाँ से ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है 2022 के लिए असाइन किया गया है, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से बोली गई है। ये वैकेंसीज़ के लिए आपको आउटसोर्स भी किया जाएगा। तो कुछ ऐसे पोस्ट हैं जैसे कि प्यून, एलडीसी का पोस्ट है, जिसको आउटसोर्स भी किया जाता है। तो आप आगे देखेंगे इसके बारे में भी, और इस नोटिफिकेशन को अच्छे से थोड़ा ध्यान से भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और दूसरे पेज में यहाँ पे अपडेट किया गया है दोस्तों कि इसकी जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, यानी कि पूरे रिक्रूटमेंट का पैटर्न है, वो पिछली बार की तरह ही होगा। जैसे कि पिछली बार जो वैकेंसी MES के तहत निकाली गई थी, तो 2015-16 के पैटर्न पे ही इसका सर्कुलर जारी किया जाएगा और इसकी जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस ली जाएगी। आप सभी को बता दें दोस्तों कि ये वो पद हैं, जी हाँ, नेम ऑफ पोस्ट हैं, जिसको कि यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि ड्रॉटमैन, सुपरवाइज़र और CMD और चौकीदार, सीनीमैन, मीटर रीडर और मेट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन ग्रुप वाइज, यानी किस ग्रुप में इस वैकेंसी को रखा जाता है, ये ग्रुप B और ग्रुप C की वैकेंसीज के बारे में अपडेट दिया गया है, जिसका कि अथॉरिटी लेटर जो है, अपॉइंटमेंट लेटर जो है, ये इशू किया जाएगा। अभी आने वाले समय में इसकी वैकेंसी का अपडेट जब दिया जाएगा, तो इन सभी पदों के लिए आवेदन भी ज़रूर किया जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए कि आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज को लेकर भी अपडेट की गई है, जैसे कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है यहाँ पे सिविल में, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, और सुपरवाइज़र का अलग से पोस्ट है, ड्रॉपमैन का अलग से पोस्ट है। तो इन सभी के लिए यहाँ पे अपडेट आपको दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को जब आप पढ़ेंगे तो बताया जाता है। अब थोड़ा सा मैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं, तो सबसे पहले तो अभी डेट आया नहीं है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, जो कि अपडेट जैसी आता है हम आप तक साझा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से भी, है ना, इस चैनल के माध्यम से, तो इसका इंतज़ार करेंगे। अप्लीकेशन फ़ी जो है आपको भरने का, यहाँ पे 100 रुपये चार्ज किया जाएगा, जो छात्र जनरल, मेल, OBC या EWS कैटेगरी से आते हैं। वहीं पे SC ST के अगर आप छात्र हैं तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, फीमेल कैटेगरी में हैं और इस कैटेगरी से आते हैं तो भी आपसे फीस चार्ज नहीं लिया जाएगा। एज लिमिट क्राइटेरिया की बात कर ले दोस्तों, तो 18 से लेकर 30 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा जाएगा, जो कि पिछली वैकेंसी 2015-16 वाला वैकेंसी था और 16 से 17 वाला वैकेंसी था, उसके रिगार्डिंग हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे जो पद हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको उन पोस्ट के भी पूरा जो लिस्ट है वो आपको दिखलाना चाहूँगा, और ये अपेंडिक्स C में आपको ये सारी चीज़ें देखने को भी मिलेंगी। ठीक है, तो ये देखिएगा, जो जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल के लिए पोस्ट है, ये कुल पद जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं 97 है, और इसके लिए आपको जो है डिप्लोमा होना चाहिए आपके सिविल इंजीनियरिंग में। कुछ प्रमोशनल पोस्ट हैं और कुछ डिपार्टमेंटल पोस्ट हैं जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं।
इन पदों को लेकर। वहीं पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को लेकर भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और यहाँ पे 71 पदों की टोटल वैकेंसी होगी। प्रमोशनल और आपको डिपार्टमेंटल वैकेंसी 24 है। वहीं पे आपको जूनियर इंजीनियर क्यूएस यानी कि और क्यूएस एंड सी के लिए अपडेट किया गया है, जो कि ये डिपार्टमेंटल यहाँ पे दिखा गया। डायरेक्ट वैकेंसी 2 है और डायरेक्ट वैकेंसी 51 है यहाँ पे। और ड्रॉपमैन के लिए दोस्तों यहाँ पे 54 पदों की वैकेंसी है। वहीं सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए कोई वैकेंसी का अपडेट नहीं दिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, बट एक रिक्रूटमेंट है यहाँ पे आपको, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। वहीं पे दोस्तों इसके सेकेंड के पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे अपडेट किया गया है और ये जो है आपको बता दें कि 18 पदों की टोटल वैकेंसी है। और वहीं पे यूडीसी की पोस्ट है दोस्तों, जो कि 179 पदों के लिए यहाँ पे प्रमोशनल है। डायरेक्टर है जो 68 पदों की वैकेंसी होगी और प्रमोशनल पोस्ट 440 है। और नीचे आते हैं एलडीसी की पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 212 पदों की वैकेंसी है। वहीं पे स्टेनो 2 के लिए जो वैकेंसी है 19 पदों की है। सीएमडी के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 145 है। एमटीएस के लिए 275 है। चौकीदार का है शायद ये पोस्ट है, तो यहाँ पे एक पोस्ट है। मीटर रीडर के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 15 है और केन मैन के लिए यहाँ पे एक पोस्ट है। और मेट के लिए जो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे कुल 891 है। तो यहाँ पे अगर माफ़ करें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगर मेट की सबसे ज़्यादा यहाँ पे 3563 है। ठीक है, तो ये टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पे मिला के 6670 पदों की है, जिनमें की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें तो 4501 पदों की टोटल ये वैकेंसी यहाँ पे अपडेट की जाएगी। तो ये जो वैकेंसीज का अपडेट है दोस्तों यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, इन सभी के लिए इनके रिगार्डिंग आपको जो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके 2 के इस पोस्ट को लेकर, तो ध्यान से देख लीजिएगा। इसके लिए 12th पास रिक्वायरमेंट है यहाँ पे और इसके इक्विवेलेंट भी अगर आपने यूनिवर्सिटी से कोर्स किया है तो आवेदन कर सकते हैं। स्टेनो की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो 12th पास आपका होना चाहिए, प्लस में आपको जो है यहाँ पे 10 MTS @ 80 वर्ड पर मिनट आपका जो है स्पीड होना चाहिए, WPM ध्यान रखिएगा। और स्टेनो पर और ट्रांसक्रिप्शन के लिए यहाँ पे 50 जो है आपका जो है इंग्लिश और 65 जो है वर्ड आपका हिंदी में कंप्यूटर पर टाइपिंग भी मांगा गया है स्टेनो की इस वैकेंसी को लेकर। यूडीसी का जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे, इसके लिए अगर आप बात करें तो आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एलडीसी की बात करते हैं यहाँ पे तो 12th पास आपका होना चाहिए और साथ में आपको इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट आना चाहिए और हिंदी में इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट जो है आपका कंप्यूटर पे टाइपिंग भी होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक पोस्ट है सीएमडी का, जिसके लिए ये वैकेंसी का अपडेट दिया गया है मैट्रिकुलेशन के आधार पे, यानी कि अगर आप 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं सीएमडी ओजी के पोस्ट के लिए। और अगर आप प्यून की वैकेंसी के लिए आवेदन करते हैं तो प्यून की वैकेंसी के लिए आपको मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी कि 10वीं कक्षा पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड आपके बोर्ड से। और अगर आप चौकीदार के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन ही मांगा गया है, ये ध्यान रखेंगे। और अगर आप यहाँ पे सफाई वाला के लिए पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं, है ना, सफाई वाला पोस्ट के लिए तो मैट्रिकुलेशन यहाँ पे मांगा गया है। इसके साथ साथ जो केन मैन का ये जो पोस्ट है यहाँ पे, इसके लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी होना चाहिए, यानी कि ITI होना चाहिए किसी भी ट्रेड में। और अगर आप यहाँ पे मेट SSK के लिए जो पोस्ट है करीब 3563 पोस्ट है यहाँ पे, तो इसके लिए मैट्रिकुलेशन का आपका डिग्री होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए किसी भी ट्रेड में। तो ये सारी नोटिफिकेशन अपडेट की गई है दोस्तों इन सभी पदों को लेकर, जो कि हमने आपको यहाँ बताया है। बाकी इनमें डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए आपके पास, और ड्रॉपमैन के लिए और सुपरवाइज़र के लिए 12th की डिग्री होनी चाहिए, और बाकी सारा तो हमने आपको यहाँ बता ही दिया है। तो ये इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हो गया। एज क्राइटेरिया की जब बात की जाएगी, 18 से 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, आपको बता दें कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा ये आपके रिटन टेस्ट के आधार पे होगा, है ना। एक आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके आधार पे होगा। एग्ज़ाम मोड जो होगा OMR बेस होगा इसका, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। और 120 मिनट का ये टाइमिंग होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। टोटल मार्क्स जो होगा आपका 100 मार्क्स का ये पूरा एग्ज़ाम होगा,
जो कि एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चन होंगे 125, ठीक है, 125 होंगे क्वेश्चन, बट मार्क्स हो गए 100, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगा यहाँ पे 0.25 एक क्वेश्चन पे, अगर आप यहाँ पे सही करते हैं तो। अब जो पैटर्न होगा आपका, इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, वो 25 मार्क्स के होंगे। फिर उसके बाद अगर जनरल अवेयरनेस की बात कर ले, जीके या जीए की बात कर ले और इंग्लिश की बात कर ले, यहाँ पे तीनों को मिला के दोस्तों 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ की बात कर ले दोस्तों, तो 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। और स्पेशलाइज्ड जो कि आपके टॉपिक होंगे, जिस ट्रेड के लिए आप आवेदन कर रहे होंगे, उसका 25 क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स का। तो 125 क्वेश्चन हो जाएंगे ये टोटल 100 मार्क्स के। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न, जिसके लिए कि आप छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। अब जैसे ही इसका जो ऑफिशियल लिंक है, अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया जाता है आवेदन करने को लेकर, तो हम आप तक सीधे साझा करेंगे अपने इस वीडियो और इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, इस वैकेंसी के माध्यम से ये बम्पर वैकेंसी आ सकती है, केंद्र सरकार की नौकरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी दी गई है, ये इंजीनियरिंग, बिल्कुल मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस यानी कि सैन्य अभियंता सेवा को लेकर दी गई है। तो जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट किया जाता है, तब हम आप तक ये सारी चीज़ें साझा करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।